सब अरेंज करने के लिए आपको एक हफ्ते का समय काफी होगा? मैं विक्रांत मेस्सी का हमारे बीच। और विक्रांत, अब आप समर के तौर पर पत्रकार बिरादरी का हिस्सा हैं, तो जोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए। पत्रकार बिरादरी का हिस्सा हो गए भाई साबरमती रिपोर्ट के बाद, तो अब आपसे खुलकर बात होगी ना? बिल्कुल, हमेशा खुल के बात ही होती है। नहीं, आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, पत्रकार थोड़ा खुलकर बोलते हैं। जी नहीं, मैं जब से मैंने ये पत्रकारिता का अभिनय किया है साबरमती रिपोर्ट में, तब से कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से अभी एक्सट्रोवर्ट की तरफ बढ़ा हूँ। लेकिन सबसे पहले आपका और रिपब्लिक नेटवर्क का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और जितने भी लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। इट ट्रूली इज़ एन ऑनर, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा विक्रांत, आपका जो ट्वीट था, आपसे बहुत लोगों ने मेरे ख्याल में प्रेमाइसेस में सवाल पूछ लिया कि आप कहीं छोड़ने तो नहीं वाले हैं। आपने जो ट्वीट किया था, हालांकि आपने सफाई दी थी, लेकिन अब मैं विक्रांत से एकदम क्लियरली पूछना चाहती हूँ कि विक्रांत टायर्ड या रिटायर्ड वाले मोड में तो नहीं आने वाले हैं? प्लीज़ बता दीजिए। नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ ने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ कही थी, थोड़ी नाराज़ थी वो मुझसे। उन्होंने मुझसे कहा था कि 12th फेल हो या साबरमती हो या चाहे बालिका वधू हो, तुम अपनी कहानियों के ज़रिए हिंदी की तुम बहुत प्रचार करते हो कि लोगों को हिंदी बोलनी चाहिए, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस पे बहुत गौरव होना चाहिए, जो राइटफुली सो होना चाहिए। तुमने वो ट्वीट इतनी अंग्रेज़ी में लिखा, आधे लोगों को समझ ही नहीं आया। तो वो मैं एक अपनी गलती मानता हूँ। बट रिटायर्ड तो बहुत दूर की बात है। टायर्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने उस ट्वीट में लिखा भी कि जेन्युइनली आप सबके प्यार से, आप सबके स्नेह से पिछले कुछ साल बहुत अच्छे रहे हैं। फिर चाहे वो 12th फेल हो, चाहे वो सेक्टर 36 हो, या हाल ही में रिलीज़ हुई साबरमती रिपोर्ट हो। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, हालांकि ये पहले कह चुका हूं मैं। ये 2 तारीख की रात को मैंने ये ट्वीट किया था, क्योंकि जिसने बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ दिए थे। जी क्योंकि अगले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी मेरी फिल्म देखने वाले थे। मैं बहुत नर्वस था, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी और इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार मेरी फिल्म देखने वाले हैं, तो मुझे बहुत नर्वसनेस उस बात की थी। एंड आई रियलाइज्ड कि आफ्टर दिस आई ओनली हैव टू बेटर माई सेल्फ। साबरमती रिपोर्ट वो देख रहे हैं, लोग, जनता उस वक्त देख रहे थे, तो द आइडिया वॉज टू टेक दैट ब्रेक, गो बैक होम। थोड़ा होमसिक भी था, बट टू बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर, बिकॉज पिछले आप समझ लीजिए 10-11 सालों से मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ। इसीलिए अभी अपने आप को थोड़ा बेटर करने के लिए वो एक, ये गाड़ी की एक एनालॉजी दूंगा लास्ट में, कि जब गाड़ी भी साल में एक बार सर्विस आप कराते हैं, तो उसी तरह से मैं भी कहीं ना कहीं अपनी सर्विसिंग कराने की कोशिश मेरी ये थी कि अब यहाँ से तो बेहतर ही होना पड़ेगा। और तो दैट वाज द आइडिया। क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने आपकी पिक्चर देखी, 11 साल में पहली पिक्चर है जो प्रधानमंत्री ने देखी है। बहुत बिजी रहते हैं और पूरी कैबिनेट ने आपके साथ देखी। ये जो एक एक्नॉलेजमेंट है काम का, या जिस तरह की आप एक्टिंग करते हैं, वो मन बढ़ाता होगा ना कि प्रधानमंत्री, देश का जो प्रधान सेवक है, माननीय प्रधानमंत्री, वो देख रहे हैं आपकी फिल्म। बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि अगर मैं थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पॉम्पस होकर ये कह सकूं कि मेरी वाइफ के साथ मेरी क्या बात हुई थी, वो मुझे कह रही थी कि विक्रांत, देखिए मुझे हमेशा एक्टिंग करनी थी। यहाँ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं 21 सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने टेलीविज़न भी किया है, सिनेमा भी कर रहा हूँ, आगे और बहुत कुछ करना है। तो हम दोनों जब बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था, और हम दोनों की सहमति इस चीज़ में थी कि विक्रांत, तुम्हें फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए था, तुम्हारा बचपन से सपना था कि तुम्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिले, वो मिल गया। मोदी जी तुम्हारी फिल्म देख रहे हैं, जैसे आपने कहा, दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री। अब इससे ज़्यादा एज एन एक्टर इस देश में और क्या ही कर सकता है कोई। तो आई फेल्ट कि बात तो इसकी सही है। तो शी सेड, मेक श्योर दैट यहाँ से जो भी तुम करोगे रिस्पॉन्सिबली करना और बेहतर करने की कोशिश करना। एंड दैट वॉज द ओवरआर्चिंग आइडिया बिहाइंड मी एक्चुअली वॉन्टिंग टू टेक दैट ब्रेक एंड गो होम एंड रिकैलिब्रेट एज एन एक्टर। तो एक वैलिडेशन आप कह दें,
जब फिल्म के बाद हमारी मुलाकात भी हुई तो उनसे मैंने थोड़ा डर डर के सवाल भी पूछा कि आपको फ़िल्म कैसी लगी, तो उन्होंने कहा कि फ़िल्म उनको बहुत अच्छी लगी, मेरा काम भी उनको पसंद है। जब आप एक साधारण परिवार से आते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बियॉन्ड योर ड्रीम्स जिसे आप कहते हैं, ये वो वाले अनुभव होते हैं। तो उनको जीना, उन मेमोरीज़ को समेट कर रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम पता नहीं किस दौड़ में लगे हुए हैं, बस भागे जा रहे हैं। जो सपने आपने देखे हैं, अब अगर वो सपने सच हो रहे हैं तो 2 मिनट के लिए बैठ के उनको देखना, उनको समेटना बहुत ज़रूरी है। तो लास्टली एक चीज़ कहूँगा जाएंगे आप? लास्टली एक चीज़ कहूँगा कि एक ज़माना होता था कि साल में 1 या 2 बार आप परिवार वालों के साथ बैठ के फ़ोटो एल्बम्स खोलते थे और पुरानी तस्वीरें देखते थे। आज हम सबके हाथ में कैमरा है, तस्वीरें सब खींचते हैं, लेकिन कितने लोग उन तस्वीरों को दोबारा रिविजिट करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं, मेरा ये मानना है। तो ये जो मेमोरीज़ मैंने इकट्ठी की हैं, उनको मैं थोड़ा समय बैठ के जीना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर, स्पेंड सम टाइम विद माई सन। आई हैव अ लिटिल यंग बॉय राइट नाउ। इतनी लोग हमेशा ये कहते हैं, जब बच्चे नहीं हुए थे लोग कहते थे कि स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, दे ग्रो अप रियली फास्ट। मुझे लगता था कि यार ये सभी एक ही चीज़ कहते रहते हैं, सब बोलते हैं ऐसे ही, बट दैट इज़ ट्रू, दे ग्रो अप रियली फास्ट। एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली ऑल्सो। जी। अच्छा, साबरमती के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया पर चल रहा था कि प्रोपेगेंडा मूवी है, और विक्रांत कभी लिबरल हुआ करते थे, सेक्युलर हुआ करते थे, ये विक्रांत ने क्या ऑप्ट कर लिया, ऐसा भी हुआ है? तो उनको ज़रा जवाब दीजिए, आप उन हेटर्स को ज़रा जवाब दे दीजिए। ये आपने बहुत सही चीज़ कही कि हुआ करते थे। विक्रांत सेक्युलर थे, ये उनके स्टेटमेंट से उनकी मानसिकता दिखती है, ना कि मेरी। इसी स्टेटमेंट से उनकी मानसिकता दिखती है। एंड यू विल नॉट बिलीव, कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि अरे विक्रांत तुम तो अच्छे एक्टर थे, तुम्हें क्या हो गया? तो ऐसे क्यों मैं अच्छा एक्टर नहीं हूं अब? अरे नहीं, वो कहने का मतलब नहीं है, बट क्यों कर रहे हो ये सब? देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनके इस सवाल से उनकी मानसिकता दिखती है। मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि मैं इस देश का और दुनिया का पहला सेक्युलर आदमी नहीं हूं जिसने साबरमती का मुद्दा उठाने की कोशिश की है। मेरे मन में एक शिकायत ही हमेशा रही, जब से मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और जब से मैंने उस रिसर्च मटेरियल को पढ़ा, कि उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात क्यों नहीं की। आज अगर साबरमती बोगी S6 और 7 के लोगों को रिप्रेजेंट करना सिनेमा के माध्यम से, और मैं ये चीज़ दोबारा कहना चाहूँगा, जो अनफॉर्चुनेट राइट्स हुए, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वो नहीं होने चाहिए थे। वो विभत्स किसी भी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। पर वो किस कारण हुए? वो जो 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उनमें से सबसे छोटी उम्र का जो इंसान था वो 2.5 साल का बच्चा था। अगर आप उसको किसी लेंस से देख रहे हैं तो शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही है।